जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमः चंडिकायै। देश में बहुत कुछ चल रहा है, चलता ही रहता है, देश भी चलता ही रहता है। और फिर भगवान की पंक्तियाँ याद आती हैं कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो जन्मा है सो मरेगा, जो मरा है सो जन्मेगा। इसमें तुम क्या कर लोगे, तो फिर रोते क्यों हो? रोते इसीलिए हैं क्योंकि अभी न मरने के बाद की स्थिति है, न मरने से पहले की स्थिति है। मतलब एकदम मरणासन्न तो नहीं है और मर भी नहीं चुके हैं। तो यह जानने के बाद भी कि यह संसार नश्वर है, जब तक कर्म प्रारब्ध में जीव फंसा है तब तक तो रोएगा, हंसेगा, सोचेगा, विचारेगा, काम करेगा और विविध प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी देगा। तो लोगों ने हमें भी कहा कि प्रतिक्रिया दो। अब बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिस पर कुछ बोलने का मन भी नहीं करता। इसीलिए नहीं करता क्योंकि एक तो वो विषय इतने अधिक शाखाओं में बटे होते हैं कि किन किन शाखाओं को पकड़ के लटकूं और किन को छोड़ दूं, ये समझ में नहीं आता। दूसरा, समयाभाव भी बहुत रहता है। तीसरा, कि इन सभी विषयों का कोई ठोस अस्तित्व भविष्य के दृष्टिकोण से नहीं है, दूरगामी तो बिल्कुल नहीं है। ये केवल समाज को अस्थिर करके कुछ विशेष स्थितियों में बैठे लोगों को तात्कालिक लाभ पहुंचाने के लिए उत्पन्न की गई परिस्थितियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अस्तु, अधिक वाग्जाल में न उलझाते हुए ऐसी भाषा में अपने बात को हम रखेंगे, ज़्यादा तत्सम तद्भव नहीं करेंगे, ऐसे बताएंगे कि आप समझें। देखो, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कॉकरोच सब जान ही रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी के को फाउंडर सूर्यकांत, जो कि जीवन में इसका श्रेय कभी लेंगे नहीं कि हमने कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की, जबकि सरोगेट फादर वही है। हाँ? और भारत एक ऐसा देश है जहां की जनता किसी को भी बाप तुरंत बना लेती है। अपने सगे बाप को छोड़कर पूरे विश्व को बाप बनाने के लिए भारत की जनता तुली रहती है। कई बार तो पूरा का पूरा लैंड ही फादर लैंड हो जाता है इनके लिए। अब इतनी मूर्ख है भारत की जनता। मार्कंडेय काटजू चाहे कितना भी लतखोर थर्ड क्लास व्यक्ति हो अपने चारित्रिक जीवन में, लेकिन एक बात उसने बहुत अच्छी कही थी कि भारत की 90% जनता मूर्ख है। और ये जनता मूर्ख है, यही कारण है कि इस देश पर जो सबसे बड़ी न्यायिक संस्था होने का दावा करती है, ऐसी सुप्रीम कोर्ट का जज भी मार्कंडेय काटजू बन जाता है। मुंह के सामने, जज के मुंह के सामने घूस लेने वाला पेशकार भी इस विश्वास के साथ घूस लेता है कि जज मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि अगला जज भी घूस ले रहा है। किसी के घूस की रकम में एक शून्य कम हो या अधिक हो, उससे लोभ की प्रवृत्ति नहीं बदल जाती है। कोई व्यक्ति अगर कम घूस ले रहा है तो इसीलिए नहीं ले रहा है कि वो बहुत बड़ा सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, वो इसीलिए ले रहा है क्योंकि उसके पास अभी बड़े घूस का या तो ऑफर नहीं आया है या बड़ा घूस उसको मिले, इतना बड़ा उसका पद नहीं है। इतनी बात है। तो भारत की 90% जनता अगर मूर्ख नहीं होती तो इस देश में साईं के मंदिर नहीं होते। इस देश में सूर्यकांत और विक्रमनाथ और मार्कंडेय काटजू और ये गोगोई, रंजन गोगोई जैसे लोग जस्टिस नहीं बनते। इस देश में अपना मूत्र पीने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनता और अपने ही देश के गुप्तचरों का बायोडाटा सार्वजनिक करके दुश्मन को फायदा पहुंचाने वाला व्यक्ति भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये देश गधों से भरा है। इसीलिए ऐसे अयोग्य व्यक्ति भी ऐसे प्रभावशाली पदों तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां पहुंचकर भी अयोग्यता का जो प्रदर्शन करते हैं, उससे देश को, सभी वर्गों को दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के सरोगेट फादर, चीफ जुडिशियल सर्वेंट ऑफ इंडिया मिस्टर सूर्यकांत, मैं इसीलिए फादर कह रहा हूं क्योंकि गांधी भी तो देश का बाप बना घूम रहा है ना। अच्छा सोचो, वो गांधी जो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा कह के अनशन पर बैठ गया, उस गांधी के उस मूर्खता से देश को बचाना कितना कठिन था।
एक गोली में वो समाधान हो सकता था। उस एक गोली गांधी को न मारकर गांधी बच जावे, इसके लिए 55 करोड़ भारत का पैसा पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान ने उसी पैसे से हथियार खरीदे, आतंकवादियों को प्रमोट किया और फिर भारत पर ही आक्रमण करवा के सैकड़ों हजारों लोगों का कत्लेआम, उनकी हत्या, बलात्कार करवाए। और ऐसा ही कुकर्म करवाने वाले आतंकवादियों के प्रायोजक गांधी को इस देश ने राष्ट्रपिता बना दिया। तो सोच लो कि इस देश की बुद्धि का स्तर क्या हो गया था या अभी भी क्या है। और देखो, अपने ही देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर या उपराष्ट्रपति के पद पर बैठकर विभिन्न कालों में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन उस गद्दी पर बैठने के बाद उसने दुश्मन को जो लाभ पहुंचाया, पाकिस्तान में जो रॉ एजेंट्स काम कर रहे थे उनकी जानकारी सार्वजनिक की, उन लोगों को मरवाया, उनको मतलब एक्सपोज कर दिया, उन लोगों पर इस देश के संविधान ने क्या कार्रवाई की? संविधान तो कुछ कार्रवाई कर नहीं सकता। संविधान ने क्या बिगाड़ लिया उन लोगों का? क्योंकि इस देश की जनता गधी है, इसीलिए। और जब गधे लोग किसी को अपना नेता और नायक चुनेंगे तो गधों को ही चुनेंगे। हाँ, अब वो गधे की पीठ पर कमल छपा है कि साइकिल छपा है कि हाथी छपा है कि पंजा छपा है कि तीर धनुष छपा है कि लालटेन छपा है कि हसिया छपा है कि झाड़ू छपा है, ये गधों की नस्ल पर निर्भर करता है। देखो, भारत में क्राइम करना गलत नहीं है, अकेले क्राइम करना गलत है। उस क्राइम में सरकार को भागीदार नहीं बनाना गलत है। उस क्राइम में पुलिस को हिस्सा नहीं देना गलत है। उस क्राइम में जज को, वकील को उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त रकम समय समय पर नहीं देना क्राइम है। क्राइम करना क्राइम नहीं है, लोन क्राइमर बनना गलत है। यू शुड डू अ क्राइम, यू शुड कमिट अ क्राइम विथ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, ताकि आपके क्राइम से उन लोगों को फायदा हो जो आपको उस क्राइम करने से रोक सकते थे। लेकिन अगर वो आपको क्राइम करने से रोक देंगे तो थानों के खर्चे कैसे चलेंगे? अगर वो आपको क्राइम करने से रोक देंगे तो वकील और जज क्या खाएंगे कल? अगर वो क्राइम करने से रोक देंगे तो वो कल का चुनाव जीतेंगे कैसे? तो क्राइम तो करना है। क्राइम इज एन इंसिडेंट विच इज इनएविटेबल टू रन कंट्री लाइक इंडिया इन कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस। कम से कम अभी के लिए तो हम ऐसा मानते हैं। तो क्राइम करना गलत नहीं है, अकेले क्राइम करना गलत है, छोटे स्तर पर क्राइम करना गलत है। ऐसा क्राइम जो आपसे अधिक ऊपर बैठे व्यक्ति को, चाहे वो खाकी वर्दी में हो, चाहे वो खादी के कुर्ते में हो, चाहे वो काले कोट में हो, चाहे वो जो भी आप अलग अलग विभाग देख लें, लेखपाल से लेकर लोकपाल तक, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक, या हवलदार से लेकर आर्मी जनरल तक, अगर आप उसको फायदा पहुंचाकर क्राइम कर रहे हैं, क्राइम इज ओनली कंसिडर्ड एज क्राइम इफ आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट। एक मीम आपने देखा होगा, करप्शन इज ओनली बैड इफ आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं आपको। सरकार को हिस्सा दिए बिना क्राइम करना गलत है। आप सरकार को अगर हिस्सा दे रहे हैं तो न केवल आप क्राइम करने के लिए एलिजिबल हैं, बल्कि हो सकता है आप में अगर विशेष क्राइम करने की योग्यता हो तो या तो आप सरकार का हिस्सा बन जाएंगे, या तो सरकार की कृपा से जुडिशरी के एक ऑनरेबल जस्टिस भी बन सकते हैं। ये भी आपको बेरोजगारी नहीं है भारत में, तुम गधे हो। भारत में बहुत लैविशिंग लाइफ जीने के तमाम विकल्प और तमाम अवसर उपलब्ध हैं। गधे तुम हो कि तुम उस अवसर को पहचान कर लाभ नहीं ले पा रहे हो। तो अब आप जैसे पेड़ काट दिए रोड पर, वन विभाग वाले आपको उठाकर ले जाएंगे, वहीं पर आप एक कंपनी खोलिए और उस कंपनी को जो मंत्रालय मान्यता देगा उस मंत्रालय के MP MLA से आप, जो मिनिस्टर उससे आप टाइप कर लीजिए। फिर आप पूरा जंगल काटिए, मजाल है वन विभाग वहाँ पर आपको कुछ कहने आवे, बल्कि वो आपको देख के सर कहेगा, है ना। एक पेड़ काटना गलत है, जंगल काटना गलत नहीं है भारत में, क्योंकि एक पेड़ काटने से आपको पर्सनल बेनिफिट होगा। पूरा जंगल काटेंगे तो जंगल का जो डिपार्टमेंट है आप उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक। उस समय ना ग्लेशियर पिघलते हैं, न उस समय NGT को कोई फर्क पड़ता है, न उस समय कोई प्रकार का आपको पर्यावरण का, क्लाइमेटिकल चेंज या UN इत्यादि के तमाम संस्थाएं वहां पर आती हैं। क्यों? बिकॉज दे आर पार्टनर इन दिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विच इज नॉट इन फैक्ट अ क्राइम, इट्स अ बिजनेस। और यहां तक सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर हम लोग यही सब बचाने में रहेंगे तो विकास कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट जैसी निर्लज्ज संस्था सहस्राब्दियों में कभी कोई एक बार आती है,
सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं अगर आज से 1,00,000-2,00,000 साल पहले होती तो पृथ्वी समाप्त हो चुकी होती अभी तक। इतने प्रतिभाशाली लोग 200-300 साल में हो रहे हैं, ये मानवता के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर पहले हुए रहते ये लोग तब तो ये लोग तो मतलब काल के गाल में कब के समाहित कर चुके होते पूरे भूमंडल को। तो पेड़ काटना गलत नहीं है, अकेले पेड़ काटना गलत है। आप ऐसी हैसियत रखें कि आप कुल्हाड़ी चलाने से ऊपर उठकर आरा मशीन पर जाएं, आरा मशीन से ऊपर उठकर बड़े बड़े एक्सवेटर्स तक जाएं, वहाँ पर आप हजारों लोगों को ऐसा काम दें कि वो पूरा का पूरा जंगल 10-5 महीनों में साफ कर दें। फिर हवलदार छोड़ी सुप्रीम कोर्ट आपका जूता चाटेगा और कहेगा कि हम अडानी के केस में हस्तक्षेप नहीं करेंगे बिकॉज यू आर ऑनरेबल्स। तो गलत नहीं है। जैसे माइनिंग करना, अब आप अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए अगर कोयला निकाल लिए तो आप हो गए कोल माफिया, तस्कर। लेकिन अगर आप एमएलए एमपी या उत्खनन मंत्रालय का हिस्सा लेकर, वो परमिशन लेकर या उसको अपने क्राइम में पार्टनर बनाकर पूरा का पूरा खदान बेच दे रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट आप मधु कोड़ा बनकर चीफ मिनिस्टर बनकर ही खदान बेच दे रहे हैं, तो ये सरकार की एक विकास की योजना होगी। इससे प्रकृति को, पर्यावरण को कोई क्षति नहीं है और ना आप क्रिमिनल माने जाएंगे, बल्कि आप अपने जीवन में एक संपन्न, वैभवशाली, समर्थ व्यक्ति माने जाएंगे। और उसी की पत्नी को आप वोट देकर जिता भी सकते हैं। मधु कोड़ा की पार्टी का क्या नाम था? जय भारत समानता पार्टी। बाद में बीजेपी से हाथ मिला लिया, जबकि मधु कोड़ा खुद बीजेपी के सपोर्ट से नहीं बना था सीएम, वो तो कांग्रेस के सपोर्ट से सीएम बना था। निर्दलीय होने के बाद मुख्यमंत्री बन गया अगला। और तुम बताओ यहाँ पर कह रहे हो बेरोजगारी है देश में। विदाउट एनी पार्टी वो सिंगल सीट से टिकट लेकर, अपना खुद का टिकट से खुद का सीट निकाला और उसी सीट से वो कांग्रेस का समर्थन बनाकर व्हिच वाज देन द लार्जेस्ट पार्टी इन झारखंड बट नॉट इन फुल मेजोरिटी, उसके सपोर्ट से और वो बन गया सीएम। वहां पर अपना मनमौजी घोटाला किया, सेंटर पैसा भी भेजा, कुछ समय के लिए जेल भी गया। उसकी पत्नी नेक्स्ट एमएलए भी बनी और वोट देने तुम ही गए थे ना, क्योंकि तुम गधे हो। और जय भारत समानता पार्टी नाम रखा, क्या नाम है, हाँ? तो क्या बिगाड़ लिया संविधान ने उसका जी? रिकवरी हो गई उतना पैसा की। लालू यादव का क्या बिगाड़ लिया संविधान ने? रिकवरी हो गई सारे पैसे की। लालू यादव छोड़ो, उसके अगल बगल जो उसके दाएं बाएं चमचे काम कर रहे होंगे, मैं बार बार कहता हूं, चंपा विश्वास जो रेप कांड हुआ था, क्या बिगाड़ लिया उसका? लालू यादव छोड़ो, वो तो बहुत ऊपर का विषय हो गया, न्यायपालिका तो वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। आप तारीख देते रहे, फैसला देते रहे, सजा सुनाते रहे, उसका बिगाड़ क्या लिए आप? कागज की फार्म भरने, खाना पूर्ति करने के अलावा न्यायपालिका ने क्या बिगाड़ लिया? क्यों? बिकॉज ही वाज डूइंग द क्राइम इन पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट बाय बिकमिंग द गवर्नमेंट हिमसेल्फ। वो अकेले क्राइम नहीं कर रहा था। तुम गधे हो, तुम क्राइम करते हो, अकेले करते हो, इसलिए पकड़े जाते हो। अकेले क्राइम करोगे, एक हवलदार तुमको थप्पड़ मारेगा। संगठित होकर क्राइम करोगे तो तुम एसपी ऑफिस में घुसकर एसपी को गोली मार दोगे और न्यायपालिका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी तुम्हारा। ये होता है क्राइम करने का तरीका। तो भारत की जनता तो ठीक से क्राइम करना नहीं जानती। टू बिकम अ क्रिमिनल यू मस्ट बिकम अ गवर्नमेंट और अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और उसके बाद आप जो भी करेंगे वो संवैधानिक तरीके से किया हुआ माना जाएगा। और अगर कदाचित आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी अनुमति संविधान नहीं देता है, तब जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा ये मुजरिम माना कांग्रेस और भाजपा दोनों को एफसीआरए मामले में 10 साल पहले, तो आपने क्या किया? कानून ही बदल दिया। अगर संविधान आपके क्राइम करने के रास्ते में आड़े आ रहा है तो आप क्राइम नहीं बदलेंगे, आप संविधान बदलेंगे। ये बेनिफिट मिलता है, समझे? जैसे गाय काटना गलत है, लेकिन आप लाइसेंस लेकर बूचड़ खाना खोलेंगे तो आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए आप गाय काट सकते हैं। और तो भले मद्रास हाईकोर्ट कह दे तमिलनाडु में गाय नहीं कटेगी, विक्रमनाथ जैसे दोगले बैठे हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, जो कहेंगे बिल्कुल कटेगी, आप अपना आदेश वापस लीजिए। कुछ लोग ऐसे थे न्यायपालिका में जिनको मैं अच्छे जज के रूप में कंसिडर करता था, जैसे कि स्वामीनाथन है, एक अतुल श्रीधरन है, एक विक्रमनाथ भी था, एक नागरत्ना थी, एक तो इसमें विक्रमनाथ तो एक गौ हत्या वाले बात के नज़र से ही गिर गया, और नागरत्ना तो खैर सबरीमाला प्रकरण में ही नज़र से गिरी हुई है।
अब बचे हैं ये स्वामीनाथन और श्रीधरन, इनकी आरएसएस से कुछ नज़दीकियाँ हैं। हालांकि अभी तक सनातन धर्म के स्पष्ट विरोध में जाकर बहुत ठोस काम इन्होंने नहीं किया है, इसलिए थोड़ा बहुत कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन देखो, गद्दी का नशा तो गद्दी का नशा है, कब बिगड़ जाए कौन जाने। तो अब जैसे दान पेटी, आप मंदिर गए और दान पेटी का ताला तोड़ के पैसा चुरा लिया तो आप क्रिमिनल माने जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ट्रस्ट बनाते हैं और सरकार के द्वारा आपको वहाँ पर बैठाया जाता है कि तुम चोरी करो और प्लस इतना पार्टी फंड में भी देते रहो, इतना हमारे पर्सनल कोटा में भी देते रहो, तो आप राम भक्त माने जाएंगे, आप चोर नहीं माने जाएंगे। और फिर अगर चोरी होती है तो ये कहा जाएगा कि तुम्हारी श्रद्धा में कमी थी, जनता जो दान दे रही उसी की श्रद्धा में कमी थी, बाकी हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी, ये कहा जाएगा। अब गाय जिसे काटने की बात हुई तो कांग्रेस ने गाय काटी केरल में तो गलत हुआ, और हेमंत विश्व शर्मा ने कह दिया कि गाय काटो लेकिन सड़क पर मत काटो, घर में काटो, खाओ तो गलत नहीं है। किरण रिजिजू ने कह दिया कि मैं गाय खाता हूं, क्या दिक्कत है। और विरोध हुआ तो शिवांशु त्रिवेदी जैसे ब्रह्म राक्षस ने कह दिया वो तो गाय ही नहीं, वो तो मिथुन होता है। तो यहां हिंदुओं की वो स्थिति है कि यहां तो क्रिमिनल भी अपनी पार्टी का हो तो क्रिमिनल नहीं माना जाता। जैसे शंकराचार्य के शिष्यों में क्या है कि शंकराचार्य भी शिव स्वरूप तब माने जाएंगे जब हमारे वाले शंकराचार्य हो, और सर्वोच्च धर्मगुरु के रूप में हम अपने वाले शंकराचार्य को मानेंगे। जबकि आदि शंकराचार्य जी ने ऐसा नहीं कहा कि चारों में अंतर देखो, चारों अपने में अंतर देख के बैठे हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पूरा हिंदू धर्म इन्हीं के अनुसार चलेगा। ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि आप सनातन धर्म के अनेक संप्रदायों में एक संप्रदाय के सर्वोच्च आचार्य हैं, पूरे धर्म के सर्वोच्च आचार्य नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि भाई हमने दिग्विजय करके, हमने मतलब आदि शंकराचार्य जी ने दिग्विजय करके सबको पराजित किया था, इसीलिए उनके ही उत्तराधिकारी सर्वोच्च माने जाएंगे, तो उस सर्वोच्चता के आधार पर ये एकमत तो हो लें कम से कम। राम मंदिर को अवैध बताते हैं, पुरी के सर्वोच्च हिंदू धर्म सनातन, टाइटल पढ़िएगा ना आप कभी कभी, कि सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पुरी शंकराचार्य ने राम मंदिर का विरोध किया। और वो सर्वोच्च जिसकी मान्यता से बने, वो श्रृंगेरी वाले अगर मान्यता नहीं देते तो पुरी की पीठ के शंकराचार्य तो बनते नहीं, निश्चलानंद सरस्वती जी। तो वो जिनकी मान्यता से खुद उस गद्दी पर बैठे हैं, वो दक्षिण वाले श्रृंगेरी वाले कहते हैं कि योगी मोदी के राज में राम मंदिर जैसे काम हुए तो धर्म का अभ्युदय हुआ, आशीर्वाद पत्र भी भेज रहे हैं। तो आप सर्वोच्च कैसे हुए उनकी मान्यता के बिना? और अगर उनकी मान्यता के कारण आप शंकराचार्य बने, मतलब वो आपसे सीनियर हुए और उनकी बात के अनुसार तो योगी मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप कहते हैं उनको जेल में डाल देना चाहिए, तो हिंदू कहाँ जाएगा? हम अलग संप्रदायों की बात नहीं कहते, केवल शंकराचार्य के भी अधीन रहोगे तो किसके अधीन रहोगे? और फिर वही दक्षिण की मान्यता से जो उत्तर की गद्दी पर बैठे हैं वो कहते हैं योगी मोदी तो गो हत्यारे हैं भाई, है? लेकिन योगी मोदी गो हत्यारे हैं ये कहने के साथ वो ये नहीं कहते कि केरल में रोड पर गाय काटने वाली कांग्रेस भी गो हत्यारी है, ये बात वो नहीं कहते। क्यों? यही सर्वोच्चता है, यही परम धर्माधीशता है। तो ये जो स्पष्ट दोष है व्यक्तित्व में, हम उसकी ओर से आंख मूंद लें तो ये मूंदने की प्रवृत्ति बहुत गलत है। और ये प्रवृत्ति ये नहीं कि मैं केवल शांकर पीठ को कह रहा हूँ, आप रामानुजियों के ग्रंथ पढ़िए, शिव जी की पूजा ही नहीं करनी है, शिव जी का यही प्रणाम ही नहीं करना है, बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा कि शिव जी का की आरती मत लो तो शिव जी का दर्शन भी मत करो। बहुत से स्थानों में शैव लोग ये कहते हैं, आप उनके लिंगायतों के वीरशैवों के ग्रंथ पढ़ें तो वहाँ तो विष्णु भगवान को मतलब पशु के समान मानो, कह दिया गया कि ये चूंकि पशुपति हैं तो बाकी सब पशु हैं, तो पशु को थोड़े प्रणाम करोगे, इतने मतलब शब्दावलियाँ आप पढ़ेंगे। हालांकि शास्त्रों में उन बातों का अर्थ, रहस्य और परिप्रेक्ष्य कुछ और है जैसा तुम समझ नहीं पाते हो। विधि में निषेध और निषेध में विधि, ये भी एक शास्त्र की विलक्षणता होती है। मैं निग्रह प्रवेशिका में इस पर विस्तार से लिखा हूँ। एक छोटा उदाहरण देता हूँ विधि में निषेध का और निषेध में विधि का। एक स्त्री ने एक ब्राह्मण को कहा, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ। एक स्त्री है, वो एक ब्राह्मण को कहती है कि पंडित जी आप गोदावरी नदी के तट पर शाम की जो संध्या करने जाते थे तो उस समय एक कुत्ता वहाँ घूमता था, वो कुत्ता आपको कभी सट जावे तो पवित्र कर देगा, इस आशंका से आप भयभीत रहते थे। तो अब आपको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी क्षेत्र में एक बहुत खूंखार सिंह आ गया है, उसने उस कुत्ते को मार डाला। तो अब आप वहाँ निर्भयतापूर्वक जाकर संध्या कर सकते हैं, अब आपको उस कुत्ते से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुति है, उसके आधार पर क्या लगता है कि वो कहे कि आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन क्या यह वास्तविक लक्ष्य है उस वचन का? नहीं।
अब इसके पीछे की पड़ताल करो, वो स्त्री एक वेश्या है, उस स्थान पर उसने संकेत स्थान बना रखा है जहां पर अपना क्लाइंट बुलाती है, वहां कभी सिंह आया नहीं। लेकिन ये पंडित जी जब जाते थे तो ब्राह्मण देवता के संध्या वंदन और उपस्थिति से उसके कार्य में विघ्न पड़ता था। अब वो सीधे सीधे तो कह नहीं सकती है कि पंडित जी आप आइए मत, हमको वहाँ विश्रालय खोलना है और आपकी संध्या वंदन से हमारा काम बिगड़ता है, ये तो कहना उचित नहीं लगेगा। तो उसने तरीका बदला, कहा कि कुत्ते से आपको भय लगता था, कुत्ते को सिंह ने मार दिया, अब आप वहाँ जा सकते। अब तो पंडित जी ऐसे भी नहीं जाएंगे कि सिंह आ गया भैया, हाँ कुत्ते से तो फिर भी आदमी बच जावे, सिंह से कैसे बचोगे। तो पंडित जी को वहाँ निषेध कर रही जाने का कि उधर दिखना मत तुम। अब सिंह आया नहीं है, लेकिन ये विधि नहीं बता रही कि तुम वहाँ जाओ, वो निषेध कर रही है और निषेध आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही निषेध में विधि का एक उदाहरण देता हूं। एक दूसरी स्त्री है, वो भी चरित्रहीना ही है। अब उसके पति नहीं है, मर गए कि बहुत दूर चले गए कि इसका चरित्र ही खराब है, भगवान जाने, उतना हमको नहीं जाना है। लेकिन घर में दो हैं, एक इसकी सास है, एक ये स्वयं है। अब ये सास को घर से निकाल भी नहीं सकती है और सास के रहते अपना काम कर भी नहीं सकती है। इसका घर कैसे चलता है, तो रास्ते में जो मुसाफिर जाते हैं, अगर रात हो जाए तो अपने घर का एक कमरा ये रात को ठहरने के लिए सराय के रूप में या रैन बसेरा के रूप में दे देती है। और अगर उसी में कोई व्यभिचारी मानसिकता का पुरुष भी मिल गया तो रात्रि को उससे अपना कार्य भी करा ली, तो इसकी वासना भी मिट गई। तो ऐसा ही एक कोई पुरुष जब इसके घर में आया तो उसने बताया कि देखो मैं इस घर को अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि रात्रि के अंधेरे में तुमको दिक्कत ना हो। तो ये जो कक्ष है ये हमारी सास का है, यहाँ पर मेरी सासू माँ सोती हैं, और ये जो कक्ष है यहाँ पर मैं सोती हूँ, और यहाँ पर इनकी चौकी लगी है, यहाँ पर मेरी चौकी लगी है। तो रात्रि के अंधेरे में ऐसा न हो कि तुमको चौकियाँ न दिखे और तुम चौकी में टकराकर हम दोनों के ऊपर गिरकर हमें मार डालो। अब वो क्या लगेगा कि निषेध कर रही है, निषेध नहीं कर रही है, वो विधि बता रही है उसको, मतलब उसको सकारात्मक बोल रही है कि इधर वाले कमरे में नहीं जाना, यहाँ सास का कमरा, ये वाला कमरा मेरा है, तुमको इधर आना है। और अभी देख लो रात को गलती से मेरी बजाय मेरे सास के कमरे में मत चले जाना, नहीं तो मेरी भी पोल खुल जाएगी और तुम भी मार खाओगे। ये कहना अभिष्ट है वहाँ। लेकिन जो प्रस्तुति है दे रही है वो क्या कहती है कि देखो रात्रि के अंधेरे में शायद तुमको रतौंधी हो या न हो, तो रात्रि के अंधेरे में कहीं हम दोनों के चौकी टकरा कर गिर मत जाना, हमारे ऊपर गिरोगे, हमको भी चोट पहुँचाओगे, मारोगे, है ना। तो ये कह कुछ और रही है, कहना कुछ और चाहती है। तो कई बार शास्त्रों में ऐसी बातें या ब्रह्मवेत्ता आचार्यों की वाणी में कई बार ऐसी बातें लगती हैं कि आपको बाहर से कुछ और जाएगा, निषेध है लेकिन उसके अंदर विधि का संकेत पकड़ना पड़ता है। कई बार लगेगा कि विधि है लेकिन वहाँ निषेध का संकेत व्यंग्यात्मक दृष्टि से पकड़ना पड़ेगा। ये तो ये जो मेरे ही देवता सबसे बड़े, ये छोटे से लेकर बड़े स्तर पर लागू है कि इसी तीर्थ में नहाओगे तो मोक्ष होगा, बाकी सब तीर्थ तो इसके सामने गौण है। ये उसकी महिमा का प्रतिपादन करने के लिए ठीक है, किंतु अन्य तीर्थ की निंदा में इस वाक्य को प्रस्तुत करना शास्त्र का अभिष्ट नहीं है। जैसे कह दिए गंगा को सर्वश्रेष्ठ नदी है, तो इससे नर्मदा का महात्म्य या ब्रह्मपुत्र का महात्म्य या यमुना जी का महात्म्य या सरस्वती का महात्म्य कम करने के लिए वो वाक्य ऐसा नहीं है। वो वाक्य गंगा की श्रेष्ठता से आप अवगत हो जाए, उनकी महिमा में आपकी श्रद्धा बने, इसके लिए है। ऐसे ही शिव जी की या विष्णु भगवान की या देवी जी की महिमा का प्रतिपादन जो है वो इसलिए नहीं है कि आप उस वाक्य का आधार लेकर बाकी देवता को नीचा दिखाकर गरियाएं, इसके लिए नहीं है। अपितु देवी जी की महिमा आपकी बुद्धि में धंसे और आप उनके प्रति श्रद्धावान हो, या नारायण या शिव तत्व के प्रति आपकी निष्ठा बने, इसके लिए वो वाक्य है, न कि उन वाक्यों का आश्रय लेकर उन्हीं देवता के अन्य रूपों को गरियाने के लिए वो वाक्य दिया गया है। या तीर्थों में भी ऐसा ही। लेकिन अब इसका उल्टा हो गया। अब जैसे देखिए शंकराचार्य वाले कहेंगे कि हमारे गुरु सर्वोच्च, तो केवल आप ही के पास मुंह थोड़े है, इस्कॉन वाले नहीं कह रहे हैं क्या? यही भावना तो इस्कॉन वालों के अंदर भी है कि हमारे वाले गुरु ही सबसे अच्छा कह कर गए हैं और उनके ही द्वारा पूजित इष्ट ही एकमात्र आराध्य है। या रामानुजाचार्य जी वालों में भी यही है, रामानंदाचार्य वालों में भी यही है, मध्वाचार्य वालों में भी यही है। और केवल इतना ही नहीं, म्लेच्छों में भी यही है कि जो पैगंबर ने कहा वही अंतिम है और उनके अलावा कुछ सुनो ही नहीं, मानो ही नहीं। या ईसा ने जो कहा, मूसा ने जो कहा, या बुद्ध ने जो कहा, या और भी जिसके पास जो होंगे उसने जो कह दिया वही एकमात्र सर्वोच्च है। तो ये जो दावा है कि सर्वोच्च हम हैं सनातन धर्म के, ये केवल आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। पन्ना पलटेंगे तो सबका यही फॉर्मेट है कि हमारा देवता, हमारा गुरु, हमारा संप्रदाय, बाकी सब गधा। और ये वास्तविकता भी नहीं है। अब ऐसा ही अगर इसी शैली में चलें तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ में सबको नहीं हराया था? और हमारे संप्रदाय में सत्य युग के युगाधिकारी मंडल में याज्ञवल्क्य जी को गिनते भी हैं। आपके यहाँ तो याज्ञवल्क्य जी को नारायण पद्म भौम वशिष्ठ में तो नहीं गिना है, हमारे यहाँ तो गिने हैं। तो उस शास्त्रार्थ का आधार बनाकर हम भी अगर हल्ला करने लगे कि हम सर्वोच्च धर्मगुरु हो जाएंगे, तो ये बात न शास्त्र सम्मत होगी न युक्ति सम्मत होगी।
और हम इसीलिए ऐसा कहते भी नहीं हैं। बाकी मुंह हमारे पास भी है, उसी युक्ति का आधार लगाकर हम भी कह सकते हैं। और अगर कहो कि नहीं शंकराचार्य में ही मानना है, तो दक्षिण वाले की मान्यता से न बाकी तीनों भी शंकराचार्य बने हैं। दक्षिण वालों के पूर्वाचार्य थे विद्यारण्य स्वामी, उन्होंने स्वयं को अपनी जो आगमोक्त गुरु परंपरा बताई है उसमें स्वयं को कुब्जिका मत के आधार पर भी ऊर्ध्वामना क्रम में एक शाखा में उन्होंने गिना है। उस अनुसार से हम लोग दोनों की शाखा समान हो गई। और कुब्जिका मत के सर्वोच्च आचार्य जो है सो भगवान सिद्धनाथ होते हैं। वही सिद्धनाथ नारद पुराण के अनुसार ये कामाख्या में तपस्यारत भी होते हैं। तो अगर ऐसी ही युक्तियों का आश्रय लिया जाए तब तो हम भी अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध कर ही देंगे। लेकिन वो न शास्त्र का अभिष्ट है न हमारा अभिष्ट है, क्योंकि यही अभिष्ट तो फिर अगर देखा जाएगा सबका हो जाएगा। ठीक है। और यही एक पक्षी बात करने का दुष्परिणाम यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वयं को परम धर्माधीश कहते हैं, लेकिन बयानबाजी जब सुनोगे तो कहते हैं कि शूद्रों के पास समय नहीं था और धन नहीं था, इसलिए वेद नहीं पढ़ सके। शंकराचार्य के स्तर पर यह बयान जारी हो रहा है, मतलब आपको वेदाधिकार का सामान्य बोध भी नहीं है। नारायण। तो जब ऐसी स्थिति आपकी है तो आप परम धर्माधीश छोड़िए, आप उपदेष्टा छोड़िए, आप विद्यार्थी बनिए अभी, और पहले अपने ही संप्रदाय का ब्रह्मसूत्र पढ़िए कि वहां आपके पूर्वाचार्य ने क्या लिखा है। लेकिन उनके अंदर जो पद का जो दंभ है, गर्मी है, वो अलाउ नहीं करेगी कि आप वो कंसीडर करें, क्योंकि उसके लिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप में अपूर्णता है। मैं इतना क्यों पढ़ते रहता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपूर्ण हूं। अपूर्ण सब हैं, अंतर क्या है? मुझे पता है कि मैं अपूर्ण हूं, आप मान बैठे हैं कि आप पूर्ण हैं। ठीक है। ऐसे पूरी शंकराचार्य जी के अनुसार कि शबरी जी भीलनी नहीं ब्राह्मणी थी तो कह दिया तो थी। अब चाहे उनके पूर्वाचार्य अप्पय दीक्षित जी उनको कहे हो कि वर्णावरत्व संप्राप्त संसिद्धिम श्रवण यथा, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम बोल दिए। तो क्यों आपकी बात प्रामाणिक? क्योंकि हम शंकराचार्य हैं। तो अगर शंकराचार्य की ही बात प्रामाणिक शंकराचार्य होने मात्र से हो जाती है, तो आपके पूर्वाचार्य निरंजन देव तीर्थ जी ने या उनके पूर्वाचार्य ने जब अगर कुछ कहा भारती तीर्थ जी ने, तो उनकी बात का विरोध आपने अपने जीवनी में क्यों किया? कि उन्होंने गलत किया या गलत कहा या उनके मठ की ऐसी अव्यवस्था थी? नहीं विरोध करना चाहिए था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक आदि शंकराचार्य जी हुए और फिर बाकी सभी चारों पांचों पीठों के बाकी सभी आचार्यों के अलावा बस एक आप ही हुए। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उत्तर वाले के पास क्या है कि वो एंटी बीजेपी काफी खुले हो गए हैं। पूरी वालों के पास क्या है कि वो एंटी बीजेपी दिखते हैं, लेकिन बीजेपी की फंडिंग के बिना उनके कार्यक्रम होते भी नहीं है ठीक से। बता दो। दक्षिण वालों के साथ क्या है? वो प्रो बीजेपी खुल के, और न केवल प्रो बीजेपी बल्कि प्रो सत्ता, प्रो गवर्नमेंट वो शुरू से रहे हैं। और पश्चिम वालों का क्या है कि वो किसी एक पार्टी के प्रति विशेष पक्षधर अभी तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन किसी का स्पष्ट विरोध भी उस दृष्टिकोण से नहीं। तो अभी चूंकि उनको अपनी गद्दी में स्थापित होने में ही ठीक ठाक समय लगेगा, इसीलिए अभी ज़्यादा प्लस में नहीं है तो ज़्यादा माइनस में भी नहीं है। लेकिन चूंकि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के गुरु भाई हैं तो सत्ता का समर्थन भी नहीं कर सकते, और मान्यता दक्षिण से मिली है, सत्ता का विरोध भी नहीं कर सकते। तो अधिकांश विषयों में उनकी प्रतिक्रिया ही नहीं आती है कि भैया पहले अपना ही मठ की व्यवस्था दृढ़ कर लो। और ये भी एक दोष है धर्मगुरु का प्रमुख हालांकि कुछ मामलों में बोले हैं, अच्छा बोले हैं, और अच्छा तो बहुत से मामलों में इन लोगों ने भी बोला है, दक्षिण वालों ने भी कुछ मामलों में अच्छा बोला। पूरी वालों तो पूरी और उत्तर तो बोलते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन क्या है कि अतिवादिता इनके वक्तव्य में अधिक हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे गुरु कह दें तो सही, तुम्हारा गुरु कहे तो गलत। हमारे गुरु कर दें तो सही, तुम्हारा गुरु कर दे तो गलत। हमारे गुरु ने कह दिया तो शास्त्र भी अप्रामाणिक और प्रक्षिप्त मान लिए जाएंगे, और हमारे गुरु की ही एकमात्र सर्वोच्च मान्य होने चाहिए। ये प्रवृत्ति सभी संप्रदायों में लगभग अब देखने को मिलती है। और ये साइकोलॉजी है ना, इसके लिए कोई धार्मिक व्यक्ति का होना आवश्यक नहीं है। परम नास्तिक व्यक्ति पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी अपने नेता के प्रति यही विचार रखता है कि हमारे पार्टी ने, हमारे नेता ने जो कह दिया वो हाईएस्ट है, वो एक ऐसा अकाट्य सिद्धांत है जिसका विरोध मानवता की सीमा में कोई नहीं कर सकता। या मुसलमानों में भी यही प्रवृत्ति देखेंगे, यही प्रवृत्ति आप ये भाजपा, कांग्रेस, सपा, मुलायम, ये क्या है, ममता, सब में देखेंगे। और कई बार तो हमने अपने अनुयायियों में भी ये दोष देखा है कि निग्रहाचार्य ने कह दिया तो उसमें कुछ सोचना विचारना ही नहीं, जबकि सोचो विचारो, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ ना, अपनी ग्रंथि खोलो ना। हमने कहा अपने नजरिए से, तुम पहले उसको अपने नजरिए से तो समझो, शास्त्र के उस पक्ष को अपने से भी तो समझो। क्योंकि आंख मूंद कर ही अगर मानना है तो हर व्यक्ति फिर अपने आदर्श को आंख मूंद कर मान रहा है ना भाई, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कंपनी हो। कंपनी ब्रांडिंग आप देख लीजिए,
कि इसी कंपनी का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, तो एक निष्ठा बन गई। अब भले दूसरी कंपनी उससे अच्छा प्रोडक्ट बना रही हो, लेकिन वो उसको नहीं मानेगा। तो यही मैं कह रहा था कि कोई भी क्राइम जो है, जब तक आप अकेले करते हैं तभी तक आप क्रिमिनल माने जाएंगे। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रूप से पार्टनर इन क्राइम गवर्नमेंट या जुडिशरी को बनाते हैं तो आप क्रिमिनल नहीं माने जाएंगे। आप एक अवैध गैस एजेंसी खोल लें, आपको इतनी प्रताड़ना मिलेगी कि आप नहीं कर सकते। वहाँ कोर्ट का जज रहते हुए, वो क्या कोई मृदुल था ना, सिद्धार्थ मृदुल, वो इतना सब एजेंसी इत्यादि चलाया, कुछ नहीं उसका कोई बिगाड़ सका। क्या बिगाड़ लिया? आप सड़क चलती लड़की को आंख मार दें, आप जेल चले जाएंगे। आप मार्कंडे कार्ड जो बन जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठकर वकील को, महिला वकील को आंख मारिए और उससे आंख मरवाइए, कोई आपको कुछ नहीं करने जाएगा। तो क्राइम करना गलत नहीं है। भारत में क्राइम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट बहुत आवश्यक है। तो जैसे आप पेपर लीक कर रहे हैं, अकेले कीजिएगा, जेल जाइएगा। धर्मेंद्र प्रधान गया जेल नहीं, छोटे छोटे पेंटर जेल गए। और आप जैसे गो हत्या कीजिएगा, अकेले काटिएगा, जेल जाइएगा। बूचड़खाना का लाइसेंस लेकर सरकार को फंड कीजिए ना, गडकरी जी की कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, पीएम केयर्स फंड में दीजिए, भाजपा के राष्ट्रीय कोष में आप दीजिए बॉन्ड बना बनाकर, फिर आप गाय काटिए। फिर आपको कौन रोकता है? धर्म रोकने जाएगा? अरे धर्म तो आउटडेटेड हो गया, और आरएसएस का हिंदुत्व तो इस्लाम के बिना अधूरा है। नकली दवा बनाइए, नकली दारू बनाइए, नकली मिठाई बनाइए, और उसका एक अच्छा खासा कमीशन आप जुडिशरी को पहुंचाइए, लोकल पुलिस को पहुंचाइए। लोकल पुलिस से ही तो आगे सब बनेगा ना। अगर आप थानेदार हैं, घूस नहीं लेते हैं, सीनियर तो लेता है, सीनियर आपकी सैलरी से काट लेगा अपना हिस्सा, आपकी ज़मीन बेच के वो घूस ले लेगा। आप हैं कहाँ अभी? नकली केस मुकदमे, नकली पॉक्सो एक्ट लगाइए, नकली एफआईआर करवाइए, नकली एसटीएस एक्ट लगवाइए, उसमें कुछ पुलिस को भी कमीशन मिले, कुछ वकील को भी मिले, कुछ जज मजिस्ट्रेट को भी मिले, तब तो देश का विकास होगा। तो क्राइम करना गलत नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअली क्राइम करना भारत में गलत है। अब इसमें हिंदुओं का स्टैंड क्या होना चाहिए? आप यूजीसी के मामले में विरोध करने गए थे, सरकार ने विरोध की अनुमति दी? नहीं दी, क्योंकि सरकार को पता है कि लाठी अगर सवर्ण को मारोगे तो कोई मुद्दा नहीं बनेगा। अभिजीत दीपके को आप कर सकते थे अरेस्ट, जब वो लैंड किया एयरपोर्ट में, नहीं किया, क्योंकि वहां करने पर आपको अंबेडकर वाला एंगल मिल जाता मीडिया को कि अंबेडकरवादी है तो दलित है तो ओबीसी है तो एसटी/एससी, इसीलिए सरकार उसको प्रताड़ित कर रही है। जबकि भारत की न्यायपालिका, भारत की पुलिस प्रशासन, भारत का संसद, सब जो है अंबेडकर और पेरियार और इन सब के मुर्दों को भी जो है सो ऑर्गेज्म प्रदान करने के लिए लगे रहते हैं। इतना अधिक जितना ये मांगे भी नहीं होंगे जीवन में, हमको इतना दो। और पेरियार, अंबेडकर और गांधी, इन तीनों को बाप बनाकर घूम रही है भारत सरकार पिछले 1947 से, जो भी पार्टी आई हो। और इन तीनों की आपस में नहीं बनती थी। अंबेडकर और गांधी की नहीं बनती थी, पेरियार और अंबेडकर की नहीं बनती थी, पेरियार और गांधी की नहीं बनती थी। लेकिन ये तीनों के विरुद्ध आप नहीं बोल सकते, नहीं तो जेल चले जाएंगे। एक तो पाकिस्तान को आर्म्ड अटैक के लिए पैसा दिलवाने के बाद ही भारत का बाप बन गया, बताओ। जो अपनी पोती की उम्र की युवतियों के साथ नंगा सो रहा था, ऐसा सेक्स मैनिएक, ऐसा राष्ट्रद्रोही राष्ट्रपिता बना हुआ है, और उसका फोटो टांग कर जज फैसला करता है। कितना बड़ा राष्ट्रभक्त होगा वो जज जी। अब धर्मगुरुओं के भरोसे तुम रहोगे, धर्मगुरु कुछ करेंगे? धर्मगुरु क्यों करेंगे कुछ? तुम धर्मगुरु से मिलने जाओगे, धर्मगुरु तुम्हारे साथ फोटो खींचाना नहीं चाहते, धर्मगुरु तुम्हारे साथ फोटो खींचकर फेसबुक पर, यूट्यूब पर डालना नहीं चाहते। नेता चला जाए तो पूरी रिकॉर्डिंग करके डाल ली जाएगी कि वहां के मिनिस्टर आए गुरुदेव से आशीर्वाद लेने, तो तुम्हारा साथ धर्मगुरु क्यों देगा? मैं सबका यहाँ नाम लूंगा, कोई एक पक्षी बात नहीं करता। तुम मलुक पीठाधीश्वर के चेले हो, बहुत अच्छी बात है। मलुक पीठाधीश्वर मंच पर बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो राष्ट्रद्रोही माने जाओगे, राक्षस माने जाओगे, देश छोड़कर चले जाओ। आज राम मंदिर के मामले में कितनी बात कह पाए हैं? गो सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं ना, हम भी थे उसी मंच पर। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मंच था सनेह बिहारी मंदिर में, वृंदावन में, तो उस मंच पर मलुक पीठाधीश्वर भी थे। उन्होंने क्या कहा कि हम सहयोग करेंगे। क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका कथन जो था वो मुँह जबानी था, चमड़े की जबान थी, बोल के निकल गए। और यहाँ पर गीता प्रेस और ये सब का आश्रय लेकर गीता प्रेस भी प्रो बीजेपी हो गया, क्योंकि उसको महात्मा गांधी पुरस्कार मिल गया। अब गीता प्रेस वर्णाश्रम पर वैसा लिख ही नहीं सकता, बिना आरएसएस की अनुमति गीता प्रेस कुछ शास्त्रीय बात लिख नहीं सकता। पुराने जो पहले वर्णाश्रम समर्थक ग्रंथ छपते थे वो छापने बंद कर दिए गीता प्रेस ने, सेकुलर भाषा का प्रयोग ज़्यादा करने लगा। हाँ, तो उस व्यक्ति का औकात तुम समझो, मलुक पीठाधीश्वर की मैं बात करूं, उस व्यक्ति का औकात तुम समझो।
रामभद्राचार्य मुंह पर बैठकर कह रहा है कि एकमात्र प्रामाणिक रामानंदाचार्य पीठ तुलसी पीठ है, मलुक पीठ को भी कंसीडर नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी औकात नहीं कि वहां विरोध कर सकें। जो अपनी गद्दी के लिए नहीं लड़ सकता, पूरे हिंदू धर्म के लिए क्या लड़ेगा? जो नितिन गडकरी जैसे गो हत्यारों का चंदा लेने वाले, बीफ कंपनी का चंदा लेने वाले भाजपा को यह कह सकता है कि भाजपा को तुम वोट नहीं दोगे तो तुम देश छोड़कर चले जाओ, ऐसा व्यक्ति गो सम्मान यात्रा निकालेगा जी। और जो मुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ माता, राष्ट्र माता का नाम लेकर चल रहे हैं, वो कांग्रेस और सपा का समर्थन लेकर नहीं चल रहे हैं। आप बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल, नॉन बायस्ड रहते। काहे कांग्रेस मंदिर नहीं तोड़वा रही थी तेलंगाना में, कांग्रेस केरल में गाय नहीं कटवा रही थी, तो वो धार्मिक हो गई, धर्मसम्मत हो गई, और गो हत्यारी पार्टी भाजपा हो गई? नहीं ना। वही कांग्रेसिया भाजपा में चला गया तो गो हत्यारा हो गया। बात ऐसी है कि सारी पार्टियां समान रूप से दोगली हैं, और धर्मगुरु होने के नाते आपको शास्त्र देखकर बोलना चाहिए, ना कि पार्टी का झंडा देखकर बोलना चाहिए। लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पता नहीं ऐसा कौन सा पाप किया है कि उनके समर्थक महादोगले हैं। समर्थक मतलब लोकल, जो ग्राउंड लेवल का समर्थक है वो नहीं, सलाहकार वाले समर्थक जो हैं, जो सलाह दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात करता हूँ, वकील कौन है? पीएन मिश्रा है उनका वकील। और पीएन मिश्रा के इंटरव्यू वो अपने चैनल से, अपने फेसबुक से प्रसारित भी करते हैं, 1008.guru वाले पेज से। ये दिन भर गाली देते हैं कि आरएसएस भाजपा का कोई योगदान नहीं है, वीएचपी का कोई योगदान नहीं है राम मंदिर बनवाने में, और इंटरव्यू में पीएन मिश्रा खुद कह रहा है कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वकील की मानोगे कि गुरु की मानोगे? ये कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी में न्याय मिलना चाहिए, पेपर लीक वालों को सजा मिलनी चाहिए, सोनम वांगचुक की बात सरकार माने, और इन्हीं की कृपा पात्र रंजना अग्निहोत्री जो मेरे विरुद्ध मुकदमा की हुई है। रंजना अग्निहोत्री कहते कि ये सब आतंकवादी हैं, ये सब छात्र ठीक मार खा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं ये लोग। सलाहकार क्या सलाह दे रहा है भैया? और जो गुरु जी कह रहे हैं वो सलाहकार भी नहीं समझ पा रहा है, जनता क्या समझेगी आपकी बात? फिर आप कहते हैं हिंदू साथ नहीं देता है। शाकतद्वीपी ब्राह्मणों को गो हत्यारा कहने वाले को आप विक्रमादित्य पुरस्कार दे रहे हैं, और उसी पुरस्कार को लेने के बाद अगला आपको गरिया रहा है, आप पुरस्कार वापस भी नहीं ले पा रहे हैं, और फिर आपकी ओर से प्रतिनिधिमंडल आकर हमको कहता है गोरक्षा में हमारा साथ दीजिए। इस लेवल का दोगलापन कहाँ से घुस गया भाई अभियान में? एक सिद्धांत पर कंसिस्टेंट दिखिए कि हाँ मेरा ये कहना है तो हम इस पर टिके हैं। भाई इनकंसिस्टेंसी से अभियान सफल नहीं होता है। और पूरी शंकराचार्य जी का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। कहते हैं कि जेल में बंद मुसलमान तक का हम साथ ले रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन कभी फोन में भी इन्होंने बात की हो अपने बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य से। 2 को तो मानते ही नहीं। श्रृंगेरी को कहते हैं कि वहाँ के शंकराचार्य गो हत्या का समर्थन करते थे, बाकी 2 को शंकराचार्य मानते नहीं, और यहाँ गाय और राष्ट्र बचाने के लिए जेल में बंद मुसलमान का सहयोग ले रहे हैं। 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तो चेले कहते हैं कि निग्रहाचार्य ने भजन नहीं किया तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना। मतलब लेवल देख रहे हो, इंटेलेक्चुअल लेवल इनका। अब मैं कहूँगा तो कहोगे शांकर द्रोही हो, करपात्र द्रोही हो। लज्जा नहीं आ रही थी कि सन्यासी होकर जन्मदिन मनवाया जा रहा है, और जन्मदिन में आर्य समाजी को बुला के झंडा उत्तोलन करवाया जा रहा है। जो आर्य समाजी हिंदू शब्द को गाली मानता था तो करपात्री स्वामी को लिखना पड़ा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वही आर्य समाजी कहता है कि हिंदू राष्ट्र में सबके पूर्वज हिंदू हैं, तो भैया हिंदू राष्ट्र है ही ऐसे, उसके अलग से क्या है करना। वही रामदेव बैठा वर्णाश्रम विरोधी, गधिक दूध पीने वाला, कहता है कि गाय तुम्हारे लिए माँ होगी, बाकी के लिए तो भोजन भी है, और गधिक दूध में फायदा है, और स्वयं को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताता है, और फिर जर्मना ब्राह्मणों के विरुद्ध सीरियल बनवाता है, और मूर्ति पूजा की निंदा करता है, हंसी उड़ाता है, और पैसा देकर पूरी शंकराचार्य का जन्मदिन मनवाता है। सन्यासी का जन्मदिन से क्या मतलब जी? और जन्मदिन ही मनाना है कि उस समय इतने लोग आएंगे, एकजुट होकर बोलेंगे, तो भैया आप कम से कम अपनी बात बोलिए। आपका सचिव तो कहता है समय हो गया, और आपको कहना पड़ता है हंसते हुए, चाहे ग्लानि में, चाहे क्रोध में, चाहे चिढ़ में, जो मानिए कि शरीर छोड़ने का समय हो गया, कि प्रवचन बंद करने का समय हो गया। पूरी शंकराचार्य जी के कार्यक्रम में कोई नेता का भाषण जब चल रहा हो, सचिवे का चल रहा हो, रामदेव गोविंदानंद किसी का भाषण चल रहा हो, कभी माइक खराब हुआ? नहीं हुआ। कभी रिकॉर्डिंग इंटरप्ट हुई? नहीं हुई। शंकराचार्य के कार्यक्रम में शंकराचार्य ही ठीक से नहीं बोल पाते। अब लोग कहेंगे कान में दर्द है तो माथे में कुछ दर्द रहता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, ठीक है, कम बोलिए, 5 ही मिनट का बोलिए, लेकिन पूरा तो बोलिए, मर्यादित तो लगे। इससे आपकी मर्यादा भंग नहीं होती तो क्या होती है? ये थोड़े कहा जा रहा है कि आप 3 घंटा तक पूरा प्रवचन सुनाइए। आप तो सारगर्भित बात करने में कुशल हैं, और विस्तार से कहते भी नहीं, मैंने संकेत किया, ये कहते हैं। संकेतात्मक ही सही, लेकिन कम से कम 10 ही मिनट बोलना है। उस 10 मिनट में आपकी गरिमा ऐसी दिखनी चाहिए कि आपको सचिव ने टोक कर चुप नहीं कराया। इसका भी बहुत बड़ा संदेश जाता है। एक टाइमर रख लीजिए। टाइमर अगर नहीं उपलब्ध है तो सचिव के पास ऐसा एक अनुशासन होना चाहिए कि जब लगे कि हाँ गुरु जी का पर्याप्त हो गया समय, अब ज़्यादा बोलेंगे तो दिक्कत होगी, एक छोटा सा एक तो चुटका बना के, हम लोग भी कई जगह बोलते हैं समय की सीमा रहती है, नहीं ध्यान रह पाता, तो आयोजक एक छोटा सा चुटका बनाकर पास कर देते हैं कि भाई समय 5 मिनट में अपना विषय पूरा करें, या इस विषय पर प्रकाश डालें, या जो भी उनको एक अपडेट देना हो। वो भी एक तरीका होता है। ये क्या कि बीच में टोक करके हाँ समय हो गया, फिर आप कहते हैं समय हो गया, बंद करना पड़ेगा। कंक्लूजन तक तो पहुँचिए।
कि चलो आपने कोई विषय उठाया, उस विषय को पूर्ण किया। ऐसा थोड़े कि उसके 1 मिनट तक 2 मिनट तक आप और बोलेंगे तो आप माथा ही ब्लास्ट हो जाएगा। एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा को आपके पीठ के लोग स्वयं नष्ट कर रहे हैं। और उस नष्ट होने से ऐसा नहीं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा हुआ, देखा सबकी क्षति है, सबका विनाश है और उस विनाश से हम चिंतित हैं, इसीलिए इतना कहते हैं। क्योंकि हम आपसे कोई स्वार्थ नहीं रखते कि आप कि कृपा पात्र अपने पोस्टर में लगा देते, हमारी दक्षिणा आप ज़्यादा मिलने लगेगी, 10 लोग हमको पहचाने लगे। अरे गालियाँ दीजिए ना हमको जी, अपना मत तो बचाइए। मत कहिए कि निग्रहाचार्य प्रामाणिक है, आपस के 4 शंकराचार्य तो प्रामाणिक बन के रहिए। हम प्रामाणिक हैं कि नहीं, समय और इतिहास हमारी योग्यता सिद्ध कर देगा। आपकी मान्यता पर हम आश्रित भी नहीं है, लेकिन आप लोग चारों तो कम से कम एक जगह एक मत से रहिए कि हाँ राम मंदिर का मुद्दा है तो चारों शंकराचार्य ने ये कहा तो देश का हिंदू समझेगा कि चलो शंकराचार्य की ही बात माननी है तो इस प्रकार से मानेंगे। या गो हत्या का मामला है तो ये हमने कहा, या और भी जो हिंदू राष्ट्र का मामला है तो हमने ये कहा। तो ना कोई सामंजस्य है, ना कोई नीतिपूर्वक संचालन है और हवाबाजी बहुत है हर में। के हमारे गुरुदेव साक्षात शिव जी फूंक देंगे तो संसार भस्म कर देंगे और सबका यही मानना है। आपके चेले आपको मानेंगे, किसी और का चेला किसी और को मानेगा। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कह दिया कि भारत माता नाम की कोई देवी नहीं है। हमने 4 महीना पहले लेटर पैड पर लिख कर दिया था, 6 महीना पहले। अब भारत माता नाम की कोई देवी नहीं है आपने कहा, तो आप भारत माता की जय खुद क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो आपका वो इंटरव्यू भी देखा कि गौ माता, राष्ट्र माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय भारत माता, ये तो आप खुद कह रहे हैं। और आपके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी तो आरएसएस कहता हूँ, ये भारत माता के चित्र पर कई बार पूजन माल्यार्पण करते देखे गए हैं। तो कहिए कि आपके गुरु जी को शास्त्र का ज्ञान नहीं था। और आरएसएस वाले महादोगले ये कहते हैं कि तब तो शंकराचार्य शब्द भी शास्त्रों में नहीं है, तो ये कहाँ से शंकराचार्य हो गए? कैसे नहीं है? कौन सा शास्त्र में तुमने पढ़ा कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है? शक्ति संगम तंत्र में शंकराचार्य जी का पूरा वर्णन है, भविष्य पुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, शिव रहस्य में वर्णन है, एकलिंग पुराण में वर्णन है, बृहद्धर्म पुराण में वर्णन है। कैसे नहीं मिल रहा है तुमको शंकराचार्य की बात के बारे में? शंकराचार्य नहीं होते हैं और शास्त्र में वर्णन नहीं है शंकराचार्य का। शास्त्र पढ़ोगे तब तो जानोगे कि किन शास्त्रों में शंकराचार्य का कितना वर्णन है, किस प्रकार का वर्णन है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का क्या उल्लेख है, उनकी महिमा का क्या प्रतिपादन है, उनके सिद्धांतों का क्या संदर्भ है। तुम तो गुरु विहीन हो ना जी। आरएसएस गुरु विहीन संस्था है, झंडा में डंडा लगा के बैठे हैं और कहते हैं कि हम जो है सो विश्व के सबसे बड़े संगठन हैं। और कह देंगे रजिस्ट्रेशन के समय कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, केवल पैसा दो। और पैसा प्राइवेट भी होगा, सरकारी भी होगा, सुरक्षा सरकारी भी लेंगे। आप सड़क के किनारे ठेला खोलकर अगर आप प्याऊ का पानी केवल पिला रहे हैं तो भी आपको सरकार रेड मार सकते हैं कि तुम बिना लाइसेंस के कुछ मिलावट करके पिला दोगे। तब आरएसएस इतनी बड़ी संस्था बिना लाइसेंस के कैसे चल रही है? उसी में केवल देशभक्ति है जी। और देशभक्ति ऐसी है कि गणेश जी को फुल पैंट शर्ट पहना के बैठा देगा तो सम्मान हो गया, और कुणाल कामरा कह दिया कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति काम कर रहे हैं तो अभद्रता हो गई। सीता के पति ये शब्द में तो कोई गाली नहीं है। मैं कुणाल कामरा का समर्थन नहीं कर रहा, वो भी परम लतखोर आदमी है। कुणाल कामरा उतना ही नीच व्यक्ति है जितना नीच जो है वो विक्रमनाथ है, गोहत्या के निषेधक वाक्य को निरस्त करवा के, चाहे नरेंद्र मोदी जितना नीच है, चाहे ममता बनर्जी जितनी नीच है, उतना ही नीच कुणाल कामरा है। लेकिन सीता के पति ये शब्द में कोई गलत नहीं है। हम लोग तो कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीता जी के पति को हम प्रणाम करते हैं। ये भी तो शास्त्र की बात है, हालांकि वो शास्त्र पढ़ा नहीं है, वो तो एक ह्यूमर में थोड़ा सा वर्ड प्ले कर रहा था, सीता नीता जोड़ के। लेकिन ये अगर विरोध भी करना है तो हम ना विरोध करेंगे। भाजपा संघ वाले कैसे विरोध कर रहे हैं? तुम तो राम जी को इमामे हिंद बताते हो। तुम तो विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम कहने वाले राम नरेश को तुम अपने पार्टी में ले लेते हो। राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले कोठारी बंधुओं के हत्यारे को तुम ट्रस्टी और पद्मभूषण दे रहे हो, और कोठारी बंधुओं के नाम पर एक ढंग का ये कोई स्मारक भी नहीं बनवा सकते हो। और गोविंद देवगिरी जैसा निर्लज कह देता है कि यहाँ तो मुसलमानों ने भी दान दिया, वो तो थोड़े प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मतलब मुसलमानों ने बड़ी श्रद्धा से दान दिया राम मंदिर के लिए, हिंदुओं ने श्रद्धा से दान नहीं दिया, इसलिए उनका चोरी हो गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने गोली चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी साधुओं पर? तो कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हैं कि नहीं? मुलायम सिंह ने गोली चलवाई कि नहीं चलवाई? तो सपा के हाथ खून से रंगे हैं कि नहीं? भाजपा वालों ने साधुओं को दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया है कि नहीं? पाल घर वाला कांड देख लो, आज तक क्या हुआ उसका। इतने इतने मंदिरों के अधिग्रहण में घोटाले देख लो, क्या हो गया उसका। इतने नकली शंकराचार्य इत्यादि देख लो, क्या हो गया उनका।
हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं, रैली में नचवा रहे हैं, हर हर मोदी के स्थान पर हर हर महादेव के स्थान पर हर हर मोदी के नारे लग रहे हैं। गाय काट के खाने वालों को मंत्री बना रहे हैं, जो खुलेआम कहते हैं कि देश में गोमांस पर रोक नहीं लगेगी, गोहत्या पर रोक नहीं लगेगी। तो भाजपा के हाथ भी समान खून से रंगे हैं। चाहिए तो ये था कि जैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने स्वस्थ विधा से पूरे आमूल चूल शोधन के लिए कार्य किया, आप भी वही करते। सफलता छोड़िए, फलाकांक्षी होकर नहीं, कर्तव्याकांक्षी होकर आप इतना कर देते ना, तो सब साथ में आते। किससे आप उम्मीद करेंगे? बागेश्वर धाम से, जो कह रहा है कि हम पर्ची निकाल देंगे तो हम निपटा दिए जाएंगे, किससे करेंगे उम्मीद? प्रदीप मिश्रा से, जो कहता है कि अमित शाह शिव जी का अवतार है, किससे उम्मीद करेंगे आप? ये RSS जग्गी वासुदेव से, सदगुरु जो क्रिसमस मनाता है, कि रामकृष्ण मिशन जो क्रिसमस मनाते हुए खुद को हिंदू धर्म से अलग दर्जा देने गया था, किसकौन जो कहता है कि हम लोग हिंदू ही नहीं हैं, और जीसस इज कृष्ण एंड कृष्ण जीसस बट यू कांट वर्शिप शिव एंड गणेश, ये कहता है। उस इस्कॉन से आप उम्मीद करेंगे? क्या आप उम्मीद करेंगे ये अवधेशानंद कैलाशानंद जो खुलेआम मूल्यों से गले मिलते हैं? कि आप उम्मीद करेंगे राजेंद्र दास से, जो बीजेपी के कार्यकर्ता से अधिक कुछ नहीं है? आप करेंगे किससे उम्मीद? कि मुरारी बापू से, जो खुलेआम अली मौला करता है? कि शरणानंद से, जो दलाई लामा का पैर पूजवा देता है? इन लोगों के अनुसार ब्रज में लक्ष्मी जी नहीं आ सकती हैं, लेकिन दलाई लामा आकर, जो गाय खाता है, वो आकर पैर पूजवा के ब्राह्मणों से वैदिक मंत्र से पूजा करवा के जा सकता है। वाह रे लतखोरों! तो कुल मिला के आप अपने धर्मगुरुओं पर भरोसा करना बंद कीजिए। हाँ, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा अध्ययन किया है शास्त्रों का, अच्छा उपदेश भी करते हैं, उतने से मतलब रखिए, लेकिन उनके भरोसे ये मत सोचिए गुरुदेव भगवान सब कर देंगे। यही व्यामोह नेताओं के लिए भी कि हमारे नेताजी सब कर देंगे, हमारे गुरुदेव भगवान सब कर देंगे। करने को तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, सत्य ही है। क्यों? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति को जिसके माध्यम से जितना करवाना है उतना वो करवाएगी। अरे नेल्सन मंडेला 40 साल जेल में रहा जी, उठा तो राष्ट्रपति बन गया। कौन जानता था कि 40 साल जो कैद में राष्ट्रपति बन जाएगा? तो दैवो न जाना थी कुतो मनुष्य वाली बात नीतिकार कहती हैं एक लोकोक्ति के रूप में, कि कब किसकी किस्मत कहाँ पलट जाए। हो सकता है कल हिंदू राष्ट्र बन जाए, न भी बने, न बने इसकी उम्मीदें ज़्यादा है ऐसे। तो जो स्वयं इस लोक को परलोक से ज़्यादा महत्व देकर बैठे हैं, परलोक की चिंता जिन्हें इस लोक की चिंता है, वो भारत के सफल क्रांति में कभी हेतु नहीं बन सकते। अभी कॉकरोच जनता पार्टी बहुत उछल रही है। सूर्यकांत ने कह दिया कि कॉकरोच हैं भारत के युवा, हालांकि उसने जुडिशियल टर्म में कहा था, उसको हाथों हाथ लपक के इन्होंने पार्टी गठित कर ली। अनरजिस्टर्ड ही है, अनऑफिशियल ही है, लेकिन एक भीड़ है उस नाम पर, एक बैनर तले भीड़ है। अब कह रहे हैं स्टूडेंट साथ नहीं आते। स्टूडेंट तो मंडल कमीशन के समय भी आत्मदाह कर रहे थे, कोई सुनने आया था? क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी के थे, इसलिए उनकी बात सुनने कोई नहीं आया। ये जितने दोगले हैं, नरोत्तम मिश्रा महादोगला, निशिकांत दुबे महादोगला, और कौन है उधर, अश्विनी चौबे, संबित पात्रा, और ये सब कौन है आपका, एक गिरिराज सिंह, कथित सवर्ण नेता जो हैं, क्या कर रहे हैं सब यूजीसी के मुद्दे पर? मनोज तिवारी, रवि किशन, ये सब कथित रूप से तो जनरल कैटेगरी के ही, क्या कर रहे हैं सब? ओम बिरला भी तो जनरल कैटेगरी का है। मोदी की अघोषित रखेल बना हुआ है कि नहीं ओम बिरला? आप उसके प्रोसीडिंग्स देख लें। मोदी को देखते के साथ उसको लगता है उसका बाप आ गया है, प्रणाम पिताजी वाले मोड में आ जाता है तुरंत। और वहीं कोई अपोजिशन वाला कुछ कह दे तो तुरंत चुप रहो, अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है, चाहो नहीं बोलना तो जाओ। स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ बायस्ड है, स्पीकर बायस्ड है, बिका हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है जुडिशरी बायस्ड है। अडानी अंबानी के खिलाफ एक बात सुनने के लिए जुडिशरी तैयार नहीं, चाहे जंगल कट जाए, चाहे आदमी कट जाए। जुडिशरी एक बात सरकार के खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं कि तुमने कहा कॉकरोच, हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी बना के मार खा रहे हैं, तो देखो तो कहता है हमारे पास, सूर्यकांत कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्या करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास? लंदन में जाकर बैडमिंटन खेलने के लिए? तुम चीफ जुडिशियल सर्वेंट क्यों बने हो? नौकरी छोड़ दो, कह दो हमसे नहीं होगा, टाइम नहीं है। लेटेंट देखने के लिए टाइम है कि कहाँ गाली दे दी, लेकिन पॉर्न बंद करने के लिए कहता है कि वी कांट इम्पोज बैन ऑन पॉर्न। पॉर्न पर बैन नहीं लगाएगी सुप्रीम कोर्ट, लेटेंट का चुटकुला देखेगी, उससे देश बिगड़ रहा है। ऐसे गधे जज बनेंगे तो देश कहाँ जाएगा बताओ? इस देश में पुलिस से बड़ा गुंडा, जज से बड़ा घूसखोर और नेता से बड़ा दोगला कोई नहीं है। और ये बात ये जानते हैं कि जिस दिन हमने गुंडाई छोड़ी, जिस दिन हमने घूसखोरी छोड़ी, जिस दिन हमने दोगलाई छोड़ी, उस दिन अगर ईमानदार बन गए तो ये सिस्टम हमें क्रश कर देगा।
इसीलिए वहाँ सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव प्लस प्रमोट होते रहने के लिए हमको महानीच बनना पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छा रहेगा वो सिस्टम से फिल्टर आउट करके बाहर लात मार के निकाल दिया जाएगा। आप जाइए सिस्टम में, पुलिस बन जाइए, जज बन जाइए, नेता बन जाइए और अपने सिद्धांत पर चलकर दिखा दीजिए बिना घूसखोरी के, और देखिए फिर आपका कितना ट्रांसफर होता है, कितना सस्पेंशन होता है। और भारत की जनता को तो राइट टू डिफेंस अपने आप लागू करना चाहिए। अगर पुलिस वाला हमको एक थप्पड़ मारेगा, हम उसको पलट कर 2 थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि तुम गुंडा नहीं हो, तुम रक्षक हो, तुम्हारा काम था रक्षा करना, और मेरी सैलरी से तुम्हारा घर चल रहा है, चाहे मेरे दिए घूस से, जो भी मान लो। तुम हमारा नहीं चला रहे हो, हम तुम्हारा चला रहे हैं, उसके बाद तुम हमको मार रहे हो, तो एक थप्पड़ तो थप्पड़ मारने के बदले, और दूसरा कि तुम अपना काम छोड़ के उल्टा दूसरा काम कर रहे हो, इसीलिए दूसरा थप्पड़। और पुलिस वालों को नेता के आदेश के स्थान पर कानून के रक्षक बनते हो ना, नेता के गुलाम तो हो नहीं, तो पुलिस वालों को चाहे कि नेता को डंडा पहले मारे कि तुमने जो आदेश दिया वो कानून के खिलाफ है, पहले तुम मार खाओगे, क्योंकि तुम संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तुम अपने पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए पुलिस प्रशासन का उपयोग नहीं कर सकते हो। ये स्टैंड पुलिस वालों को बनाना चाहिए अगर जनता की मार से बचना चाहते हो तो, क्योंकि बॉडी तो तुम्हारी भी टाइटेनियम की नहीं बनी है। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, जनता पुलिस को मारेगी नहीं, क्योंकि उसको भय है कि अगर हमने पुलिस पर एक थप्पड़ लगा दिया तो मेरा जीवन खत्म कर देंगे, पूरा परिवार नाश कर देंगे लोग। और पुलिस को डर है कि अगर हमने नेता पर कर दिया तो नेता हमारे साथ वही करेगा जो हम जनता के साथ करते हैं। तो कुल मिला के हर व्यक्ति यहाँ एक दूसरे का शोषण करने में ही लगा है। और मनुस्मृति कहती है कि आतताई उदाहरण है, कोई तुमको मारने आ रहा है और तुम निर्दोष हो तो तुम भी उसको मार दो, उसमें दोष नहीं लगता। प्रशासन को कानून ने या कथित संविधान ने ये अधिकार दिया, वो भी आज का नहीं, 19वीं शताब्दी का कानून बता रहा है। जज कहते हैं कि हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, तो काहे का लॉर्डशिप बना घूम रहा है रे? वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हो तुम तो काहे लॉर्डशिप बने हो? और जब CGI सूर्यकांत ने कहा कि वी डोंट हैव टाइम टू वॉच एवरी वीडियो व्हाइल द वीडियोज वेयर अबाउट द ऑपरेशन ऑफ पुलिस, ऑपरेशन डन बाय पुलिस, तब जाकर ये फीलिंग इस देश की जनता के मन में होती है कि व्हाई ऑनरेबल सिटीजन ऑफ इंडिया मिस्टर प्रबल प्रताप लेवल्ड द चीफ जुडिशियल सर्वेंट एज MC इन द कोर्ट, MC फॉर अ रीजन, और ये रीजन है वो। तो पुलिस प्रशासन जनता को अत्याचार करती है, नेता पुलिस को अत्याचार करते हैं जब तक सत्ता में रहते हैं, और जुडिशरी और पॉलिटिक्स वाले दोनों एक दूसरे के ऊपर अत्याचार विथ और विदाउट इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स करते रहते हैं। जज को केवल पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट एंड प्री रिटायरमेंट प्रमोशन चाहिए, उसको आपका न्याय नहीं करना है। सेम विथ पॉलिटिशियंस एंड पुलिस ऑफिशियल्स, मरना आपको है, टैक्स देने के बाद भी, सारी बात का हिसाब देने के बाद भी, वो PM केयर फंड के नाम पर आपकी जेब से पैसा निकालकर प्राइवेट ट्रस्ट में डालेंगे, जो RTI में नहीं आएगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप अपने इनकम टैक्स में 10-5 रुपया भी अगर छुपा लिए तो आप जेल भेज दिए जाएंगे। ये औकात है आपकी, क्योंकि आप गधे हैं, और गधे इसलिए क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ डोंकी बिकॉज ही कांट इवन प्रूफ हिज सिटीजनशिप। आप विदाउट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप चुनाव लड़ सकते हैं, विदाउट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप आप ये जज बन सकते हैं। आप चुनाव के तुरंत बाद 4000 EVM 8वें तल्ला से जलवा कर दूसरे तल्ला में आग लगाकर 8वें तल्ला में जलवा सकते हैं। लेकिन आप अगर जमता हैं तो आपको सिटीजनशिप प्रूफ करना है, और प्रूफ में कोई एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा, पासपोर्ट भी नहीं होगा, वोटर ID भी नहीं होगा। मतलब वोटर ID पर आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मानेंगे। पासपोर्ट पर आप विदेश में कर सकते हैं मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन भारत की सरकार आपको अपना नागरिक नहीं मानेगी। ऐसे अंधे नशे में देश चलेगा जी। 10 निहंग रोड पर उतर जाए, पूरा प्रशासन मुंह तो देता है पॉइंट में। क्षत्रियों के हाथ से तलवार क्यों छीन लिया तुमने? निहंगों के हाथ से तलवार क्यों नहीं छीना तुमने? क्षत्रिय कहाँ मर गए? क्यों नहीं तलवार निकाल रहे हैं? ब्राह्मण का काम ज्ञान का है, ब्राह्मण का काम इसका है। क्षत्रिय क्या करेंगे? केवल महाराणा प्रताप जयंती में नारा लगाएंगे। लड़की और दारू में क्षत्रिय जितने बर्बाद हुए और किसी चीज में बर्बाद हुए हैं जी। अरे हम ठाकुर साहब हैं तो क्या करेंगे? तो प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, क्षत्रियत्व के अनुसार अपने शरणागतों का संरक्षण नहीं करेंगे, हम दारू पिएंगे, क्या हम ठाकुर साहब हैं, थार में चलेंगे, लड़के घुमाएंगे। इससे क्षत्रिय तो बढ़ेगा? जनेऊ छोड़े तो पीढ़ियां बिता दियो। और ब्राह्मणों में तो जितना हमारा विरोध उतना दूसरी जाति में है ही नहीं। मेरे तो 80% समर्थक तो कथित रिजर्व कैटेगरी से हैं, ऐसे लोग जिनमें आज भी हिंदू बोध जीवित है। शूद्र वर्ण में जितने मेरे वीडियो देखे सुने जाते हैं उतने ब्राह्मण नहीं देखते, ब्राह्मण तो गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि हर ब्राह्मण को ये लगता है कि ये हमारे पाखंड का विरोध करेगा। हर मतलब जो उस कैटेगरी में आ गए, कुछ समर्थक भी हैं लेकिन उतने नहीं जितने शूद्र वर्ण में। क्यों? उनको मठ से अगर नहीं संपर्क रहेगा तो जजमानी नहीं मिलेगी। वो नेता मंत्री जज का बहिष्कार नहीं कर सकते, नेता मंत्री जज का बहिष्कार कर देंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। वो ब्राह्मण, और चूंकि ब्राह्मण वैसे हैं तो ब्राह्मणों
के जाति से जो नेता मंत्री अधिकारी बनेंगे वो भी वैसे ही हो जाते हैं। जब तक वो अपने पद पर रहेंगे ब्राह्मणों की एक बात नहीं सुनेंगे, जैसे रिटायर होंगे वैसे ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष बन जाएंगे कि हम तो ब्राह्मणों के हितैषी हैं। ब्राह्मण के अलावा हर जाति का व्यक्ति अगर गद्दी पर रहेगा, चाहे वो पुलिस में हो, जज में हो, इसमें हो। एक मुसलमान जज ने कहा था ना, मुसलमानों को क्राइम करो, हम यहाँ बैठे हैं, हम देख लेंगे अपने कोर्ट में क्या होगा। कोई ब्राह्मण जज कर सकता है ऐसा जी? ब्राह्मण जज तो इतने दोगले हैं, सूर्यकांत को देख लो ना, चीफ जुडिशियल सर्वेंट ऑफ इंडिया, इतना बड़ा दोगला है कि वो तो पूरे देश को ऐसे फैसलों से तौल दिया है कि मतलब क्या कह दें। जबकि उसी के ऊपर करप्शन कितने चार्जेस हैं, जीवन में फैसला नहीं होगा। आप तो जज के ऊपर एफआईआर नहीं करवा सकते हैं, कह देगा BNS 15 लागू हो जा रहा है। पुलिस आपको मारेगी, आप पुलिस को नहीं मार सकते हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन आप अपनी रक्षा में उस पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। आप करेंगे तो कंप्लेंट करेंगे, उसी डिपार्टमेंट में उसी का कोई सहकर्मी जांच करेगा और उसके बाद उसका टर्मिनेशन होगा, सस्पेंशन होगा 20 साल केस लड़ने के बाद। काहे भैया, जब हम ऑन स्पॉट फैसला कर सकते हैं 20 साल हम काहे केस लड़े? नोटिस देने आई पुलिस, मार दिए गोली, ताकि हमको पता था हम निर्दोष हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं प्रोवोकेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन दे रहा हूँ तुमको। क्योंकि अगर वो पुलिस मेरे पास न जाकर किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले गुंडे के पास जाती या किसी नेता के पास जाती तो नेता उसके साथ वही करता। हम नारी जिस बात का प्रोवोकेशन मान रहे हैं वो एक रियलिटी है इन पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ दिस कंट्री, कि अगर वो जाकर किसी जज या नेता को नोटिस देता ना तो नेता उसका बोटी बोटी काट के कुत्तों को खिला देता। तो पुलिस की वो औकात क्यों है? क्योंकि नेता उसको महत्व नहीं देता। आप नहीं देंगे तो पुलिस आपके ऊपर भी अत्याचार नहीं करेगी। और ये कानून तो अंग्रेजों ने बनाए थे ना, कि हम तो भारतीयों को मारें, भारतीय हमको ना मार सकें, हम तो भारतीयों के विरुद्ध फैसला दें, भारतीय हमको ना उसी कानून में फंसा सकें। तो इसीलिए उन्होंने कानून बनाए थे और उससे को डायरेक्ट अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, और आज भी आपके ऊपर वही लागू है। तो देश जो पूरी शंकराचार्य कहते हैं कि सैद्धांतिक धरातल पर आज भी घोर परतंत्र है, तो क्या गलत कहते हैं? अब कहेंगे कि विदेशी षड्यंत्र है, विदेशी फंडिंग है। तो विदेशी फंडिंग अगर नहीं होती तो बीजेपी बना लेती अपनी सरकार। विदेशी षड्यंत्र के बिना भाजपा केंद्र में आ गई है। विदेशी षड्यंत्र के बिना भारत में एक दिन कोई सरकार नहीं चला सकता है। अगर बन भी जाए किसी प्रकार से तो टिक नहीं सकता है, तुरंत गिरा दिया जाएगा। समझ में आया? तो जो सरकार आपको यूजीसी के मामले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति न देकर हाउस अरेस्ट करा रही है, वही सरकार का तुम देख लो हाल क्या है। तो सड़क पर मां बहन की गालियां सुन रहे हैं मोदी और अमित शाह, लाठीचार्ज कर रहे हैं तो लाठी खा भी रहे हैं। तुम ऐसा नहीं कर रहे हो इसलिए सरकार तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। अरे धरना प्रदर्शन रैली छोड़ो, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग कर दी, उन पर जो है सो इन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी उन्हीं पार्टी के, कि तुम नहीं कर सकते हो। टिकट काटने लगे, धमकियां आने लगी, ब्लैकमेलिंग होने लगे, और उसके बाद दन बाकी जातियों की रैलियां होने लगी और समाज के बैठक होने लगे। तब कहाँ गया था जी तुम्हारा सर्वधर्म संभाव और सामाजिक एकता? किसको मूर्ख बनाता है आदित्यनाथ? नंगे नाचने वाली, वेश्या के समान व्यवहार करने वाली अभिनेत्रियों को तुम कह दोगे कि मीराबाई और लक्ष्मीबाई के समान हैं। अपने मठ का 80% कामकाज मुसलमानों के हाथ में सौंप दोगे और तुम हमको सिखाओगे कि हिंदू कैसे बचाया जाता है और बटोगे तो कटोगे का नारा दोगे। काहे अनुदान देने गए थे मदरसों को जी? बटोगे तो कटोगे कह के। सब लोग मूर्ख बनाने में लगे हैं। नेता हो, गुरु हो, व्यापारी हो, सबको अपना स्वार्थ देखना है, अपना व्यक्तिगत लाभ देखना है। खत्म है भविष्य। और इसमें सबसे बड़ा जो संकट का हाल है वो देखो, मुसलमान बिल्कुल चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देखोगे मुसलमानों की ओर से भी। उसको क्या पेपर, उसके बच्चे के एग्जाम में नहीं बैठे थे, पेपर लीक में देख रहा है मुसलमान का क्वेश्चन जी। यूजीसी में अनरिजर्व्ड मुसलमान भी कुछ होते हैं, उनका कोई देखा स्टैंड? कुछ नहीं। वो देख रहा है कि कथित हिंदू या हिंदुओं के अलग अलग डिवीजन आपस में लड़ रहे हैं। अभी उनकी ऊर्जा को वहाँ पर विभाजित होने दो, अपना बनाकर रखो। अगला 5-10 साल तो अपना ही है। बीजेपी जब शुरू आई थी, मुसलमान का जो है सो बहुत उग्र प्रतिक्रिया रहती थी। नूपुर शर्मा, तो उसके बाद से तुमको बहुत बड़ी उग्र प्रतिक्रिया नहीं देखोगे। उसके बाद वो साइलेंट हो गए हैं। इसीलिए नहीं कि वो सुधर गए हैं या वो कुरान भूल गए हैं, इसीलिए क्योंकि उनको तैयारी करनी है, उनको अच्छे से अपने आप को पुष्ट करना है और तुमको लड़वाना है और अपने आप को ऐसा दिखाना है कि हम तो सब भाईचारा वाले हैं भैया, हम कहाँ आतंकवादी, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम कहाँ कुछ तुम्हारे विरोध में हैं, ताकि तुम उनकी ओर से बेखबर हो जाओ और जब वो पलटवार कर सके तो तुम रिटेलिएशन के लिए तैयार ना मिलो। अभी जो पुलिस दौड़ा के मार रही थी ना, अब उसकी जगह तुम कितने छात्र थे मान लो वहाँ पर? 10,000, 20,000, 200 मुसलमान अगर होते तो सारे पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भाग रहे होते, क्योंकि उनकी शरीर अलग है, माइंड एक है, सॉफ्टवेयर एक है, हार्डवेयर अलग अलग है। तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी अलग है, हार्डवेयर भी अलग है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभिजीत दीपके हों
या और इस प्रकार के जो लोग हों वो विदेशी फंडिंग से ही बनते हैं। उसी के लिए उनको बनाया जाता है, चाहे जॉर्ज सोरोस की फंडिंग हो, चाहे कुछ आरएसएस के द्वारा प्रायोजित हो, चाहे अलग अलग समय पर अलग अलग इस प्रकार से होते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि केवल विदेशी फंडिंग से अचानक उतनी कम उम्र के लोगों को कॉन्टेक्ट करके वहाँ पर जमा नहीं किया जा सकता, बिकॉज पेपर लीक इज अ रियल इशू। पेपर लीक एक वास्तविक मुद्दा है, उससे वास्तविक दुष्परिणाम होते हैं। बाकी जो फेयर एग्जाम्स की बात करते हैं उनको तो अधिकार ही नहीं बोलने का, जब तक वो रिजर्वेशन पर चल रहे हैं, उनको तो अधिकार ही नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, ऑन द अनचेंड सिचुएशन वो सारे लोग वहाँ पर पैसा देकर नहीं बुलाए गए हैं, न उनका किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है। उनके माता पिता ने भी अनेकानेक पार्टी के नेताओं को वोट दिया हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उनमें सभी छात्र ही हैं। लोग कहते हैं ना 30-30 साल का कौन सा छात्र होता है, क्यों नहीं हो सकता है। हमने भी 30 साल की उम्र में बहुत कुछ पढ़ाई की है, कर ही रहे हैं। आप भी किए होंगे, 32, 35, 40 साल तक व्यक्ति पढ़े, क्यों नहीं पढ़ेगा वो। ऐसा थोड़ी है कि तुम 20 साल में पढ़ाई करके नौकरी पा जा रहे हो, चाहे असफल हो जा रहे हो। तुम 20 साल में नौकरी का आश्वासन दो कि तुम इतनी पढ़ाई कर लो, तुमको आजीविका मिल जाएगी। पहले तुमने शास्त्र की समस्त जातिगत आजीविकाएं छीन ली, जिसको मुसलमानों ने अपना लिया। उनके यहाँ कभी तुम बेरोजगारी को लेकर आंदोलन नहीं देखोगे, क्योंकि हिंदुओं के सारे ग्राउंड लेवल के जो कोर स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशंस थे सबको उन्होंने कब्जा कर लिया। फल वाला, फूल वाला, माली, दर्जी, बार्बर, मोची, मैकेनिक, प्लमर, इलेक्ट्रिशियन, राजमिस्त्री, कहाँ तक जाओगे तुम। हर क्षेत्र में तुमसे सस्ता, तुमसे बेहतर काम करके दे रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक पूरा का पूरा मोनोपोली करा लिया उस सेक्टर में, पूरा का पूरा एकाधिकार। और तुम्हारे बच्चे ब्राह्मणों को गाली देके कि 5000 साल पानी नहीं पीने दिया, रेल की पटरी उखाड़ने में लगे हैं, ब्राह्मणों से आज़ादी करने में लगे हैं, और सरकार से नौकरी मांगते हैं। नौकरी उतनी है नहीं, हो ही नहीं सकती है। सरकार को इंडस्ट्री थोड़ी है, बहुत भी करेगी तो सबको थोड़े नौकरी दे पाएगी सरकार। और देगी भी तो उसमें अपना प्रेफरेंस देखेगी कि हमारे इससे जुड़े लोगों को जल्दी मिले, ज़्यादा मिले। तो या तो पेपर लीक करेगी, या तो अंदर इंटरव्यू में सेटिंग करा के वहीं से पोस्ट बेच देगी। तो कुल मिला के इंटरनेशनल फंडिंग के बिना ये सब होते नहीं हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि इस बार केवल इंटरनेशनल फंडिंग से इतने लोग नहीं आए हैं। ये उनके जीवन की रोज़मर्रा की समस्याओं और संघर्षों से उत्पन्न एक पीड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार जानबूझकर अपने ईगो में ऐसे मुद्दों को ज़्यादा बढ़ावा देती है, क्योंकि सरकार का विशेष करके नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि हमने अगर किसी व्यक्ति को एक बार अपॉइंट कर दिया तो हम चाहें तब वो हटे, किसी के कहने पर हम नहीं हटाएंगे, नहीं तो उसका निर्णय हमारे निर्णय के ऊपर हावी दिखेगा कि हमने बना दिया, देखो नरेंद्र मोदी ने तुमको बनाया था फिर भी हम हटवा दी, मतलब पावर मेरा ज़्यादा है। तो ये छवि वो बिगड़ने नहीं देना चाहता अपनी। ये उस व्यक्ति का एक पर्सनल साइकोलॉजिकल ईगो है, और इस ईगो में इतना नुकसान किया है उस व्यक्ति ने देश का कि मत को। लगभग विभाग अब आरटीआई के दायरे से बाहर हो गए। आप सरकार से कुछ पूछ नहीं सकते। हर मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। आप पूछेंगे कि मेरे बगल के ठेले वाले का लाइसेंस नंबर बताओ, और ठेला वाला नेता के नज़दीक मिलकर कह देगा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। तो सरकार आपसे पूछे तो आप भी कहिए कि हम अपनी जानकारी अपनी इनकम की नहीं देंगे तुमको, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। पता है आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे सरकार का भी, लेकिन जब सरकार की बिगड़ती है तो उस ज्वाला के पीछे भी कभी न कभी कोई चिंगारी उठी रहती है। ये मेरे कहने का अर्थ है। तो वी डू नॉट नीड एनीवन एल्स सर्टिफिकेट टू डिफेंड आवर सेल्व्स। अगर पुलिस हमको मारेगी, हम पुलिस को मारेंगे। ये कॉमन राइट होना चाहिए हर सिटीजन का। अगर हमको पता है हम बेगुनाह है तो। ऐसे भी गुंडा तो मार रहा है जी, जो गुनहगार है, जो प्रोफेशनल गुंडा है, क्रिमिनल है, वो तो पुलिस को मार रहा है, खानदान के खानदान मार दे रहा है, गोली हो, चाकू हो, टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है। जब गुंडा होकर वो इतना कॉन्फिडेंस रख रहा है कि हाँ हम बेगुनाह है, लेकिन फिर हम गुनहगार हैं, फिर भी तुमको मारेंगे, तो आप तो बेगुनाह हैं। और फिर पुलिस अगर आपको मारने आ रही है, मतलब पुलिस या तो घूसखोर है या तो नेता कहने पर अपना काम छोड़ के उसकी गुलामी कर रही है, तब क्यों वो मार नहीं खाएगी। और वही गुंडा जब कल नेता बन जाएगा तो ये पुलिस वाले उसकी सुरक्षा में 4 आदमी भी लगाएंगे, आपके टैक्स के पैसे से उसकी सैलरी भी जाएगी और उसको सलाम भी देंगे, और उसकी गाड़ी जब गुजरेगी तो आपका ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। ये औकात है इस देश की गधी जनता की। तो इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी की जो स्थिति है, पार्टी का नाम या ब्रांडिंग ये पॉलिटिकल है, ये अलग अलग पक्ष विपक्ष की फंडिंग से प्रेरित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक छात्रों का ऑन एंड जनरल जो जनरल बेसिस में जो स्ट्रक्चर है, वो वास्तविक छात्र भी बहुत अधिक संख्या में है, और उनके साथ किया गया दमन चक्र भारत के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भी देखें तो राजनीतिक हित में नहीं है। और भाजपा अपने अहंकार में इस फुंसी को कैंसर बनाती जा रही है, जैसा कि पहले भी हर एक मुद्दे को उसने किया है। अब बताओ, राम मंदिर में शुद्धिकरण यज्ञ करवा रहे हैं ये लोग,
अब दूसरी पार्टी की सरकार होती तभी तक बीजेपी वाले उसका इस्तीफा ले चुके होते आंदोलन करके, और इस्तीफा वो लोग दिए भी रहते, और राजनाथ सिंह जैसा कह नहीं देते कि हमारे यहाँ इस्तीफे की परंपरा नहीं है। देखो ना कितनी बेशर्मी से नितिन गडकरी कहता है हमने थोड़े कहा था कि पेट्रोल 15 रुपये लीटर हो जाएगा। सारा ऑन कैमरा रिकॉर्ड है भैया, तुम्हारी बात तुम खुद याद नहीं रखते। निर्मला सीतारमण कहते हैं कि वी वेलकम ऑल पीपल इन आवर पार्टी, देन व्हाई यू लेबल योरसेल्फ एज पार्टी विथ डिफरेंस। आप टीएमसी वालों की गुंडे से परेशान होकर बीजेपी को वोट दिलाएंगे, बीजेपी जीत जाएगी, वही टीएमसी का गुंडा बीजेपी का आदमी बनकर फिर आपको पीटेगा। ये लोकतंत्र नहीं होता ना। आप अजित पवार को कहेंगे घोटालेबाज हो और उसके खिलाफ चुनाव जीतेंगे, और वही अजित पवार अपनी पार्टी में गठबंधन करके आप उप मुख्यमंत्री बनाकर उसी को अलग अलग मिनिस्ट्री दे देंगे, तो जनता मूर्ख है ना, फिर गधी तो जनता हुई। तो जिन लोगों के विरुद्ध आप बोलते हैं उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, नहीं गठबंधन संभव होता, बैनर मर्ज नहीं हो सकते हैं, तो आप उस व्यक्ति को अपने यहाँ सम्मिलित कर लेते हैं, कह देते हैं कि वी वेलकम ऑल टाइप ऑफ पीपल। दूसरा का नेता गाय काटे तो अपराध, आपका नेता गाय काटे तो बहुत बढ़िया इंडस्ट्री। दूसरा का नेता आप देवी देवता गाली दे तो बहुत गलत, आप अगर देवी देवता गाली दे दें तो ये आपका जो है सो हिंदुत्व है, आपका सर्वधर्म संभाव है आरएसएस का। तो ये दोगलापन भारत के लोकतंत्र का अस्तित्व है। दोगलापन जिस दिन हटेगा लोकतंत्र एक कदम नहीं चल सकता है, क्योंकि लोकतंत्र को चलाए रखने के लिए दोगलेपन की आवश्यकता है भारत में, और दोगलापन जाएगा तो लोकतंत्र जाएगा, लोकतंत्र जाएगा तो ये सब के सब सड़क पर कूटे जाएंगे। इसीलिए भारत को नष्ट करने के लिए आवश्यक है लोकतंत्र का होना, और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है ऐसे लोगों का दोगला बने रहना और आपका गधा बने रहना। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।